एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक नाम रहित रहता था। वह गांव के निवासियों के बीच अपने नाम की अभाव के बावजूद भी खुश और संतुष्ट था। नाम रहित का यही नाम उसकी पहचान बन गया था। वह लोगों को सिखाता था कि नाम न सिर्फ एक व्यक्ति की पहचान होता है, बल्कि उसके कार्यों और योगदान से भी मापा जाना चाहिए। एक दिन गांव के ग्राम पंचायत ने एक उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में सभी नागरिकों को अपने नामों को लेकर विचार करने के लिए कहा गया। नाम रहित ने भी उत्सव में भाग लिया, लेकिन उसने नाम के बजाय अपने सपनों और उम्मीदों के बारे में बात की। उसने बताया कि उसका सपना है एक ऐसी समाज बनाने का जहां हर किसी को समान अवसर मिले, जहां कोई भी अपनी सोच और कार्यों से पहचान पाए। ग्राम पंचायत के सदस्यों ने नाम रहित के सपनों को सुनकर हैरानी और प्रशंसा की दर्शाई। उन्होंने उसे सम्मानित किया और उसके सपनों को पूरा करने के लिए सहायता का भरपूर आश्वासन दिया। गांव में इस उत्सव के बाद लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। उन्होंने समझा कि नाम के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना शुरू किया और नाम रहित के साथ मिलकर समाज को बदलने का काम किया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों में अपने कार्यों के प्रति आत्मसंबल और विश्वास बढ़ा। उन्होंने देखा कि नाम के बिना भी वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं जिनमें अपार क्षमताएं थीं, साथ ही अपार शंकाएं भी थीं। वे अपनी क्षमता के अनुसार न व्यापार में ऊंचाई पर पहुंच पाए और न ही जिंदगी के मजे ले पाए। ठीक इसके विपरीत एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो आत्मविश्वास से सराबोर रहता था। बद्धी बद्धी समस्याएं उसके सामने बौनी दिखाई देती थीं। वह व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद बहुत सफल व्यापारी और संकट मोचन कहलाता है। बहुत से निराश लोग उसके पास जाते हैं और वह अपनी बातचीत और समझाइश से उनकी अनावश्यक चिंताओं को दूर कर परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत पैदा कर देता है। हकीम लुकमान के बारे में कहा जाता था कि वे जब पहाड़ जंगलों में औषधि की जड़ी बूटी लेने जाते थे तो वन औषधि उनसे कहती थी कि मुझे ले लो, मैं पेट दर्द के काम आऊंगी। तो कोई औषधि पौधा कहता था कि मेरा उपयोग आंख की रोशनी तेज करने में कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि हर बीमारी के इलाज हेतु वे जंगल से जड़ी बूटी ले आते थे, परंतु चिंता की बीमारी का इलाज उन्हें भी नहीं मिला। ये कहावत बन गई कि चिंता का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। हर आदमी को घबराना नहीं चाहिए, उसे धीरज रखकर हल ढूंढना चाहिए। ऐसा करना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। धीरे धीरे हम अपनी आदतों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हम पर जब विपत्ति आए, कोई समस्या आए, कोई नुकसान हो, तो हमें चिंता करने की जगह चिंतन करना चाहिए। हमें परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से करना चाहिए। चिंता एक तरह से आदमी की ताकत को निचोड़ देती है, जबकि चिंतन शक्ति के सही दिशा में उपयोग का रास्ता बता सकता है। इसलिए जिंदगी में चिंता छोड़े आज चिंतन करना शुरू करें। समय बीतता रहा और गांव का रूप बदलता रहा। नाम रहित के सपने साकार हो गए और उसने अपने गांव को एक नई दिशा दी। लोगों के बीच एक नया आत्मविश्वास और एकता का वातावरण बना। उसने सिद्ध किया कि जीवन में सफलता पाने के लिए नाम की जरूरत नहीं होती, बल्कि साहस, संघर्ष और सपनों की जरूरत होती है। जीवन की बड़ी तस्वीर देखकर, जीवन भले ही लंबा और विशाल दिखाई दे रहा हो, लेकिन वह इतना लंबा नहीं है। वास्तविक जीवन का समय बहुत सीमित है और ये सभी दिन और सप्ताह जो हम चिंता में बर्बाद करते हैं, वे उत्पादक नहीं होंगे और न ही हमें शांति मिलेगी। हृदय में शांति ही हम ईश्वरीय ऊर्जा के निकट हो सकते हैं। चिंता हमें उस शांति से दूर ले जाती है। चिंता का एक और दुष्परिणाम यह है कि यह धीमे जहर की तरह हमारे जीवन को बहुत धीरे धीरे नष्ट कर देता है। चिंता उपयोगी हो सकती है यदि हम एक योजना सत्र में हैं और हमें किसी समस्या को ठीक करने के तरीके खोजने चाहिए, लेकिन इसमें 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। रात भर की कोई भी चिंता कभी हल नहीं होने वाली है। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव दे सकता हूं कि बहुत बड़ी राशि के वित्तीय जोखिमों के अपने अत्यंत जोखिम भरे काम में मैं बड़े पैमाने पर जोखिम उठाता था और अच्छे परिणाम देता था, लेकिन फिर मैंने कुछ नियमों का पालन नहीं किया और इससे मैं चिंतित हो गया और मैंने अर्जित किए गए सभी लाभों को खो दिया। कई सालों की यह एक ऐसी राशि है जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। यह चिंता कैसे अपने नुकसान की भरपाई करूं, मेरे जीवन के कुछ साल छीन लिए।
मैंने अपनी सारी चिंताओं में से कभी भी लाखों में से $1 नहीं वसूला। मैं भी एक बार एक अविश्वासी और विश्वासघाती महिला से चिंतित था और मैंने अपना स्वास्थ्य और जीवन शैली खो दी। मेरी सभी चिंताओं ने उसे कभी भरोसेमंद या वफादार नहीं बनाया। चिंता आपको कभी भुगतान नहीं करती है प्रिय मित्र। हर दिन सूर्य अस्त होने से पहले सभी चिंताओं से बाहर निकल जाएं। यदि यह सप्ताह भर तक चलता है तो इसे शुक्रवार की रात से पहले करें। इस तरह आप शनिवार और रविवार को प्रार्थना, ध्यान और आनंद में व्यतीत कर सकते हैं। चिंता छोड़ने के कुछ उपाय हैं। नंबर 1, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जैसे योग और ध्यान। स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर स्थिरता और स्वास्थ्य की दिशा में मदद कर सकते हैं। योग और ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आपको शांति, स्थिरता और स्वस्थ जीवन शैली के लिए संतुलित धारणा मिलती है। यह शारीरिक कठिनाइयों को कम करने में मदद करता है, मानसिक चिंताओं को दूर करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ध्यान और योग से आपकी सामग्री साधनाओं को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 2, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और उनसे प्रेरणा लें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और उनसे प्रेरणा लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोग हमें नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनकी सकारात्मक वाणी और सोच हमें मनोबल देती है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने के लिए आप उनके साथ संगीत सुन सकते हैं, विभिन्न चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं या आपसी बातचीत कर सकते हैं। उनसे बातचीत करने के दौरान उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और अनुभव से आप नए और सकारात्मक विचार प्राप्त कर सकते हैं। उनके साथ समय बिताने से आप भी खुद को सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 3, अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ें। अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ना बहुत ही आनंददायक और ज्ञानवर्धक होता है। यह आपको नई दुनियाओं में ले जाता है और आपकी सोच को विस्तारित करता है। आप अपनी पसंदीदा जनर की किताबें चुन सकते हैं, जैसे कि उपन्यास, कहानियां, काव्य या गैर काव्य किताबें। आपकी पसंद के अनुसार आप अपनी समय के अनुसार किताबें चुन सकते हैं और उन्हें बार बार पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, ध्यान या प्रार्थना करें। ध्यान और प्रार्थना करना आत्मा की शांति और आत्मा के साथ संगठन करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ध्यान करने से हम अपने मन को शांत करते हैं, चिंताओं को दूर करते हैं और आत्मिक संवाद को स्थिर करते हैं। प्रार्थना करना हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ता है और हमें दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराता है। यह हमें संयम, धैर्य और सहज स्वभाव का अनुभव कराता है। ये दोनों प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास हमें आत्मशक्ति, चेतना और शांति प्रदान करते हैं। नंबर 5, योग, ध्यान और मेडिटेशन। योग, ध्यान और मेडिटेशन आपको मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस के माध्यम से आप स्वयं को शांति, स्थिरता और संतुलन में रख सकते हैं, जिससे आपका जीवन अधिक सकारात्मक और प्रसन्न बन सकता है। इसके अलावा योग और मेडिटेशन से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है और ध्यान में विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकती है। आप इन प्रैक्टिस को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 6, स्वास्थ्य और फिटनेस की देखभाल। स्वास्थ्य और फिटनेस की देखभाल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। ये आपको ऊर्जा और स्थायित्व प्रदान कर सकता है, स्ट्रेस को कम कर सकता है और आपके स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्ट्रेस प्रबंधन जैसे उपायों के माध्यम से आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। फिटनेस की देखभाल न केवल आपके शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको सकारात्मकता और संतुष्टि प्रदान करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बेकार की चिंता करने की बजाय हमें ज्ञान को बढ़ावा देने और अनुभवों को साझा करने में अपना समय बिताना चाहिए। यह हमें न केवल खुशियों का साथ देता है, बल्कि हमें और भी समृद्ध और संवेदनशील बनाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।